हेलो फ्रेंड्स। तो आज की जो वीडियो है वो उन बिगिनर्स के लिए है जो चाहते हैं कि कोडिंग स्टार्ट करें बट उनको समझ नहीं आ रहा कि बेस्ट वे क्या होगा कोडिंग स्टार्ट करने का। तो इस वीडियो में जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस हैं जो मेरे को काम आए, और आप चाहे तो इन एक्सपीरियंसेस को फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई और एक्सपीरियंस भी अच्छे लगे या आपको कोई और तरीका अच्छा लगे तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर अब हम बात करें कि कोडिंग कैसे सीखनी है, तो उससे पहले जो मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि कोडिंग कैसे सीखनी है, नहीं कोडिंग क्यों सीखनी है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे जो लगता है कि कोडिंग क्यों सीखनी है, इसके 2-3 रीज़न्स हैं, जिनमें से हो सकता है कि सबसे पहला रीज़न ये है कि पेरेंटल प्रेशर या सोसाइटी का प्रेशर हो। इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि आज के टाइम पे पेरेंट्स भी या फिर सोसाइटी में आप देखते हो कि बहुत से लोग बीटेक इंजीनियरिंग या यही सब चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि यही बेस्ट थिंग है करने के लिए और यही सबसे ज़्यादा काम आएगी, आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो पहला तो रीज़न ये हो गया कि पेरेंटल या सोसाइटी का प्रेशर। सेकंड आपको कुछ और चीज़ मिल नहीं रही है और आपको लगता है कि हाँ ये जो कोडिंग है ये मेरी जॉब में बहुत काम आ जाएगी या फ्यूचर एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो ठीक है, ये रीज़न भी ठीक है। तो थर्ड रीज़न ये है कि आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है। हो सकता है कि आपने वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट को देखा हो और आपको इंटरेस्ट आया हो, इसलिए आपको लग रहा है कि मुझे कोडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो अगर तो थर्ड रीज़न है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर फर्स्ट या सेकंड रीज़न है तो मैं ये कहूँगा कि ठीक है, आपको ये स्टार्ट करनी चाहिए। अगर पेरेंट्स भी कह रहे हैं तो कोई उसमें बुराई नहीं है, एक बार स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि रोड मैप होना क्या चाहिए। तो अगर हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कोडिंग में करना क्या है। अगर आपको यही नहीं पता कि आपको कोडिंग में करना क्या है तो हो सकता है आप गलत पाथ चूज़ कर लो और उसके बाद आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो। तो उससे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको करना क्या है। कोडिंग में बेसिकली अगर मैं बात करूँ एज अ बिगिनर, अगर आप सीख रहे हैं तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो है लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये एक चीज़ होती है, और दूसरी चीज़ होती है ऐप्स बनाना, ऐप डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट। तो इनमें से पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि इन दोनों के जो पाथ हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, जो कोडिंग लैंग्वेजेस हैं वो भी डिफरेंट हैं। ओके, तो अब मैंने ये भी डिसाइड कर लिया कि मुझे करना क्या है, ऐप डेवलपमेंट करनी है या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस ज़्यादा करने हैं। ठीक है, तो अब ये भी डिसाइड हो गया कि हमें करना क्या है, तो उसके बाद हमें नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि मुझे कॉम्पिटिटिव कोडिंग यानी कि जो लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है उसमें इंटरेस्ट आया और मैं उसको करना चाहता हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे रिसर्च करनी है कि जो आजकल लैंग्वेजेस चल रही हैं, यानी कि एग्जांपल है C++, जावा, पाइथन, ये सब जो लैंग्वेजेस होती हैं वो ज़्यादातर काम आती है कॉम्पिटिटिव कोडिंग में, या फिर लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं या कोडिंग होती है उसमें हम इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं, C++, जावा या फिर पाइथन को। आप कोई और लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, रिसर्च वर्क आपको करना है। अगर आप वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो उसके लिए जो हमारा सिलेबस रहेगा या जो सीखने की चीज़ें हैं वो बिल्कुल अलग हैं। एग्जाम्पल HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये बिगिनर जो होते हैं इस चीज़ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको यही चीज़ डिसाइड करनी होती है कि हमें करना क्या है। तो अब मैंने डिसाइड ये भी कर लिया कि मुझे करना क्या है, वेब डेवलपमेंट करनी है या फिर कॉम्पिटिटिव कोडिंग या फिर लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाना है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ इफ़ पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल हो सकता है तो सबसे पहले आपको एक बुक खरीदनी चाहिए जिस भी लैंग्वेज को आप सीखना चाहते हैं उसको। अब बुक खरीदते टाइम मिस्टेक क्या हो जाती है लोगों से, लोग बुक खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, बेस्ट बुक कौन सी है, बेस्ट ऑथर कौन सा है। ये हमारी नीड नहीं है इस टाइम पे, हम बिगिनर हैं, हमारी ये नीड नहीं होनी चाहिए कि बेस्ट ऑथर कौन सा है या सबसे ज़्यादा नॉलेज किस में दे रखी है। हमारी नीड ये है कि हमें कोई सबसे आसान भाषा में हमारे को समझा सके। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें ये देखना है कि सबसे सिंपल लैंग्वेज कौन सी बुक में यूज़ करी गई है। ऐसा मुझे लगता है, अगर आपको कुछ और लगता है तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा ही लगता है कि जो सबसे सिंपल लैंग्वेज में एक बिगिनर को समझाएगा
वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बुक में बहुत सारी नॉलेज हो सकती है बट वो हमारे किसी काम की नहीं होगी अगर उसकी लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स है तो सबसे पहली कोशिश ये करनी चाहिए कि हम एक बुक खरीदें। अब बुक खरीदने से फ़ायदा क्या होगा? यहाँ पर लोग एक और गलती करते हैं कि एक बार उन्होंने कोडिंग लैंग्वेज डिसाइड कर ली, उन्होंने चूज़ कर लिया उन्हें कौन सी कोडिंग लैंग्वेज सीखनी है, वो सीधा ऑनलाइन जाके उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम यहीं पे आ जाती है, अगर आप डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो आपको बहुत सी चीज़ें हैं जो समझ ही नहीं आएंगी। इससे बेटर होता है कि एक बुक ली आपने, धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया, थोड़ा सा पढ़ा, उसको इम्प्लीमेंट किया, वो ज़्यादा बेटर है इससे कि हम सीधा इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दें। ओके, तो अब मैंने एक बुक भी ले ली। अब बुक लेने के बाद क्या करना है? बुक लेने के बाद आप बुक से भी पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है और वो चीज़ ये है कि आपको इम्प्लीमेंट भी साथ के साथ करना है। आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करा, उसके बारे में सीखा। इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ बुक्स पढ़ के कोडिंग नहीं सीख सकते। तो अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या करना है? अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये करना है कि इफ़ पॉसिबल आपको कोई कोडिंग का जो कोर्स होता है, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स होते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं या फिर ओडेमी पर भी बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं। तो आपको जो भी लगे कि ये सबसे इजी लैंग्वेज में सिखा रहा है इंसान या फिर सबसे इजी लैंग्वेज है इनकी, तो आप उनका एक कोर्स ले लीजिए और उस कोर्स से सीखना स्टार्ट करिए। कोर्स का क्या फ़ायदा होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे ABCD नहीं आती तो क्या मैं कभी वर्ड्स बना सकता हूँ या फिर कभी सेंटेंसेस क्रिएट कर सकता हूँ? मैं इनमें से कोई भी चीज़ नहीं कर सकता। अब अगर मैं कोर्स ले रहा हूँ तो कोर्स जो टीचर्स बनाते हैं वो ये मेक श्योर करते हैं कि वो कोर्स बिगिनर से स्टार्ट हो, कि किसी को नहीं भी आता तो वो भी वो चीज़ सीख सके। बहुत इजी टॉपिक से धीरे धीरे करके लेवल हाई होता जाता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो सिखा रहा है वो पहले आपको ABCD पढ़ाएगा, फिर आप वर्ड्स बनाना सीखोगे और उसके बाद सेंटेंसेस क्रिएट करना सीखोगे। तो ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली आपको करनी है। एक, आपको बुक में से पढ़ना है, सेकेंडली आपको ट्यूटोरियल्स पढ़ने हैं, आपने जो बुक में पढ़ा उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अब मैं बुक में से भी पढ़ रहा हूँ और अपने जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको भी कर रहा हूँ। जो मुझे मेरे ट्यूटोरियल में सिखाया जा रहा है मैं उसको भी सीख रहा हूँ और बुक से भी सीख रहा हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक चैप्टर कंप्लीट किया, अब उसके बाद मैंने ट्यूटोरियल से भी पढ़ लिया, बट मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं वो जो टीचर मुझे समझा रहा है या फिर बुक मुझे जो समझाना चाह रही थी वो मैं समझ चुका हूँ या नहीं समझ चुका हूँ? उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है प्रैक्टिस। अब कोडिंग में प्रैक्टिस कैसे करते हैं? तो कोडिंग में प्रैक्टिस ऐसे करते हैं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें क्वेश्चंस अवेलेबल कराते हैं और हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिनसे हमें पता लगता है कि हाँ, हमको कितना आ चुका है या फिर कितना और सीखना बाकी है। अब यहाँ पर भी कुछ लोग गलती कर देते हैं। मैंने एक टॉपिक पढ़ा और उसके बाद गूगल पे सबसे जल्दी जाके सर्च क्या किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक में क्वेश्चंस होंगे वो कभी भी आसान नहीं होंगे। स्टार्टिंग मैंने आसानी से करी, सबसे छोटे वाला टॉपिक उठाया, अभी मेरे को उसके बेसिक्स ही क्लियर हुए हैं और मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये गलती कभी भी नहीं करनी। हमेशा जब भी आप कोई टॉपिक सीख रहे हो, स्टार्टिंग करनी है सबसे ईजी क्वेश्चन से। ईजी क्वेश्चन से आप स्टार्टिंग करोगे तो आपका मोराल भी बूस्ट होगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, मैं कुछ सीख रहा हूँ तो मैं वो सॉल्व भी कर पा रहा हूँ। और इजी से लेके धीरे धीरे इजी, मीडियम एंड देन हार्ड, ऐसे करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। वरना आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जाएंगे तो पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के आप डर जाओगे कि ये क्वेश्चन तो मुझसे हो ही नहीं रहा, शायद मुझे टॉपिक ही समझ नहीं आया। तो हमेशा इजी देन मीडियम देन हार्ड, इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्राई करनी है। मैं आपको कुछ नीचे लिंक्स भी प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसे जिसमें आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बट एग्जांपल है गीक्स फॉर गीक्स या फिर हैकर अर्थ या हैकर रैंक, ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म हैं। आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो आपको वो सब मिल जाएगा। ठीक है, मैं ये सब भी कर रहा हूँ। अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद एक और चीज़ करनी है। आज के टाइम पे इंटरनेट सबके पास अवेलेबल है, तो जैसे जैसे आप सीखते जा रहे हो वैसे वैसे ऑनलाइन आपको आर्टिकल्स भी मिलते हैं हर टॉपिक के ऊपर। आपको एक टॉपिक कंप्लीट किया, उसके बाद गीक्स फॉर गीक्स जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आर्टिकल्स होते हैं। तो आपको ट्राई करना है कि आपने ये सब कर लिया, उसके बाद
उस टॉपिक के ऊपर आप आर्टिकल्स पढ़ो। आर्टिकल्स में बहुत ज़्यादा नॉलेज दी होती है और वो हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है। तो जब भी टाइम मिले आपको आर्टिकल्स ज़रूर रीड करने चाहिए। गीक्स फॉर गीक्स बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आर्टिकल रीडिंग के लिए। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें हो गई मुझे लगता है। अगर आप इन सब चीज़ों को कर रहे हो और अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप ये कर पाओगे कोडिंग, क्योंकि अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप कुछ और चीज़ भी देख सकते हो। बट अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है और आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हो साथ के साथ, तो आपको इन चीज़ों का डेफिनेटली फ़ायदा होगा। बट इन सब के ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, वो है बी पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव नहीं हो ना तो आपसे नहीं हो पाएंगे क्वेश्चंस, इतनी सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। आपको पॉजिटिव रहना है। एक चीज़ आप पढ़ रहे हो वो नहीं समझ आ रही, इट्स ओके, बाद में हो सकता है दोबारा पढ़ोगे तो कुछ टाइम बाद तो दोबारा समझ में आ जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई रेस नहीं है कि जो फर्स्ट आएगा सबसे पहले अगर आपने पढ़ लिया तो आपको ही फ़ायदा मिलेगा। थोड़ा पढ़ो, कुछ ना कुछ रोज़ सीखने का ट्राई करो, वो ज़्यादा बेटर है गिव अप करने से। तो अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा था बट तब भी आपसे अब चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं, एक स्टेगनेंट स्टेज आ गई है आपकी, कोई बात नहीं, एक एक चीज़ करके पढ़ना स्टार्ट करो। बट आपको लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सीखनी है चीज़ें। कभी भी आप लर्निंग पॉजिटिव एटीट्यूड के बिना नहीं कर सकते। तो एक तो नेगेटिव एलिमेंट्स जितने लाइफ से उनको ख़त्म करने की कोशिश करो, पॉजिटिव एलिमेंट्स जो हैं उनको लाने की कोशिश करो और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही चीज़ें सीखने की ट्राई करो। तो अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हो तो ऑब्वियसली हो सकता है ये सब चीज़ें मेरे काम आई हैं, आपके काम ना आए 100%, बट अगर 50% भी ये चीज़ें काम आ जाएंगी आपके तो आपको फ़ायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, कॉम्पिटिटिव कोडिंग और वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें स्टार्ट कैसे करनी है, क्या आपका रोड मैप रहना चाहिए, हो सकता है ये सब चीज़ें आपके काम आए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ओ माई कोड को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ के बारे में भी पता लगता रहे, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।